नमस्कार दोस्तों। बच्चों को सिखाइए टाइम मैनेजमेंट और बड़ों की सीख को याद रखना। इसके जीवन में ये दो चीज़ आ गया, टाइम मैनेजमेंट यानी कि समय का सदुपयोग और बड़ों की सीख। हमसे जो बड़े हैं उनकी कोई ना कोई बात आपकी ज़रूर काम की है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो आपसे सक्सेसफुल है उनकी बात सुने, जो आपसे ज़्यादा अमीर है उनकी बात सुने, जो आपसे मैं ये कहूँगा जो आपसे बुजुर्ग है उनकी बात सुने, कम से कम, क्योंकि वो अवेलेबल है हमारे चारों तरफ। क्योंकि जो अमीरों के शिक्षण है वो अभी आपके काम के नहीं है, क्योंकि जो अमीर है वो अमीर बनने के बाद आपको समझा रहा है, जो सक्सेसफुल है वो सक्सेसफुल होने के बाद वो किसी और लेवल पर बात कर रहा है। लेकिन एक बुजुर्ग जो आपके आसपास है, आपके घर में है, उसकी बात जरूर सीखिए। अपने जीवन के 52 वर्ष में अगर मैं तरफ तरफ के कुछ सिखाना चाहूँ तो यही सिखा सकता हूँ कि बच्चों, समय बर्बाद नहीं करो, समय का मैनेजमेंट करना सीखो। स्कूल में तो इसी कोई शिक्षा होती नहीं, कोई स्कूल का मास्टर ये नहीं सिखाता कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए। बस कहने को एक बार कहते हैं वो लोग। माता पिता भी अपने अनुभव के आधार पर अपने बच्चों को समय का मैनेजमेंट नहीं सिखाते। मेरा सौभाग्य था, मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि मैं आज 2024 में ऐसे बच्चों को जानता हूँ। मेरे घर में ही मेरे 2 बच्चे, मेरा बेटा मेरी बेटी, और बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूँ जो सुबह कब सोकर उठेंगे कोई उसका माई बाप नहीं है। ये जीवन में मुझे नहीं लगता कि सफलता का सूचक है। कल जब मैंने जो वीडियो बनाया था, लक्ष्मण जैसा भाई और योगी जी जैसा मुख्यमंत्री, इस 10 मिनट 11 मिनट के लंबे भाषण को जब 200 से अधिक लोगों ने सुना तो मुझे लगा ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं लोगों का समय बर्बाद नहीं करूं। एक मोटिवेशनल स्पीकर होने के नाते मैं लोगों को वही बताऊं जो मैं जानता हूं। मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता जो मैंने किताब से सुनी है या ओशो से सुनी है या बाबा ईश्वर सुनी है। वैसी कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं वही करना चाहता हूँ जो मैंने जाना है और अपने इस 52 साल के जीवन के तपस्या की अग्नि में जल कर डाला है। और मैं 2 लाइन में आपके जीवन का असफलता का सूत्र बता सकता हूँ कि मैं क्यों असफल हुआ। पहला, समय बर्बाद करना। मुझे लग रहा था वाह कितना अच्छा तो जिंदगी चल रहा है। सुबह एक तो अच्छा था, भगवान की सबसे बड़ी देन रही कि मेरी माँ मुझे जीवन भर सुबह जगने की आदत दे गई। इसके कारण आज सुबह तक मेरी नींद 4 बजे से 6 बजे के बीच खुल जाती है। ये मेरी माँ की देन है। मेरे पिताजी बहुत सख्ती से बचपन के जीवन में 6 बजे तक तो जरूर जगाए थे। जब हम लोग छोटे बच्चे थे, 5 साल से 10 साल तक, उस समय तो न टेलीविज़न, न रेडियो, न मोबाइल मेरे घर में नहीं था। कम से कम उस 80 के दौर में मेरे माता पिता मुझे 6 बजे भोर तक जगा देते थे जब मैं छोटा बच्चा था। उसका जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। आज अगर थोड़ी सी भी जीवन में कहीं रोशनी है सफलता की तो उसके वजह से समय बदला। फिर हम लोग के जीवन में आकाशवाणी का एंट्री हुआ तो आकाशवाणी में तो ज़्यादा कुछ था नहीं, बिना का सेवा का सुनना। फिर जब दूरदर्शन आया तो हम लोग रात को 9:30 बजे तक जगने लगे, और 9:30 बजे तक जो जगेगा अब वो सुबह 4 बजे नहीं उठ पाएगा। लेकिन मेरी माता जी की सबसे बड़ी देन मेरे जीवन पर आभार कि मेरी माँ मुझे पढ़ाने के लिए कम से कम मैट्रिक तक सुबह 4 बजे जगाती थी। सुबह 4 बजे जगा कर लालटेन जलाकर पढ़ाने बैठा दिया। ये शायद क्लास 6 के बाद से ही मैं सुबह 4 बजे से लेकर के जग करके पढ़ाई करता था, मैट्रिक तक यानी क्लास 10 तक पढ़ता था। और आज 2004 के बारे में कहना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो सुबह कब जगेंगे नहीं मालूम है ऊपर वाले को। 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे सुबह जगेंगे, और माता पिता का दुलार है, ममता है कि वो उन्हें जगाएंगे नहीं। खैर, और उसके बाद जगने के बाद भी आमतौर पर बच्चे, मुझे याद है एक किसान का बेटा, क्योंकि हम लोग खुद एक किसान के बेटा रहे हैं, पिताजी मेरे किसान भी थे, बाद में रेलवे की नौकरी की है। एक किसान का बेटा घर के सारे काम करता है, तो मैंने घर के वो सारे काम किए हैं, जैसे घर में झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, अपने भी और बाकी लोगों के भी, खाना बनाना, घर में कोई भी काम हो, ये सब कम से कम आप देखिए तो सही, झाड़ू लगाना, कपड़ा धोना, घर के खाना बनाना, गेहूँ पिसाने जाना, सब्जी लाना, ये काम आज 2024 में बहुत सारे बच्चे हैं जो कुछ भी नहीं करते हैं, यहाँ तक कि पढ़ाई भी नहीं करते। जरा सोचिए, मैं अपने आसपास से कुछ बच्चों की तरफ इशारा कर रहा हूँ जो घर का कोई भी काम नहीं करते। सुबह उठे, मोबाइल लेकर के सुबह की शुरुआत हुई, और रात को 1-2 बजे तक लगातार मोबाइल चलेगा, फिर वो लोग सो जाएंगे। इस बीच उन्होंने सिवाय मोबाइल चलाने के और 3 बार भोजन करने के कुछ नहीं किया है। न घर का कोई काम, न परिवार का कोई काम, न समाज का कोई काम, न शिक्षा। हमें लगता है जिंदगी बहुत अच्छा जा रहा है, एकदम रॉयल लाइफ जी रहे हैं,
राजा की ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन मैं अपने बल पे कहता हूँ, अगर टाइम मैनेजमेंट कोई व्यक्ति नहीं सीखा, समय का सही सदुपयोग नहीं सीखा और अपने से बड़ों की सीख पर ध्यान नहीं दिया, बात बिगड़ सकती है। और ये तो सोशल मीडिया पर मैं कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि कहना अच्छी बात नहीं है। सच्चाई वही है कि जब हम लोग पिताजी जब मेरे इंजीनियरिंग करने जब कलकत्ता चले गए 1985 में, वहाँ से जीवन गड़बड़ा गया मेरा। पिताजी का कलकत्ता जाना इंजीनियरिंग के लिए और मेरा समय का कोई फिर माई बाप नहीं। मेरी माँ कितना करती, घर के 5 बच्चे को संभाले, घर के काम करे कि मेरे पर नजर रखे। फिर हम लोग जब मन किया सिनेमा हॉल भाग गए, जब मन किया वीडियो हॉल चले गए, रात भर बैठ के मोहल्ले में वीडियो देख रहे हैं। वीडियो पर सिनेमा उन दिनों आता था। एक माँ से जितना बन पड़ा उसने अपने तरफ से कोशिश किया मुझे सही राह पर लाने का, लेकिन बाप तो बाप होता है ना। पिताजी मेरे कलकत्ता में इंजीनियरिंग कर रहे थे, उसी 3 साल में, उनका 3 साल का कोर्स था 85 से लेकर 88 तक, इसी में हम बर्बाद हो गए। तब मेरी उम्र 12 से 15 साल की थी। और जब हम कोई गलत काम करते हैं, जैसे टाइम वेस्ट करते हैं सिनेमा हॉल में, वीडियो हॉल में, और भी बहुत तरीका है अपने आप को बर्बाद करने का, तो हमें लगता है देखो अपने आप को हम बर्बाद कर रहे हैं, ठीक तो है, लाइफ बहुत अच्छा है। 2 दिन बाद भी देखते हैं कि हम बिल्कुल ठीक है, विदाउट टिकट ट्रेन से जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव अगर कुछ का पड़ा तो मेरे पिताजी के मेरे साथ न होने का, क्योंकि मुझे लगा माँ से तो हम संभालने वाले थे नहीं। हमने जीवन में 12 वर्ष में से लेकर के गलतियाँ पर गलतियाँ करते गए और हमें लगा क्या है, बहुत अच्छा, फर्स्ट क्लास लाइफ, सुबह 3 बार खाना मिल जाता है, सुबह से रात तक, घर में गाय है, दूध पीने को मिल जा रहा है, पैसे मिल जा रहे हैं, और सरकारी रेलवे क्वार्टर है, वगैरह वगैरह। हम नहीं पहचान पाए समय को कि जो व्यक्ति आज अपने वर्तमान को ठीक नहीं करता है उसका भविष्य अंधकार में हो सकता है। वैसे तो हो ही जाता है। हम लोगों ने नहीं सुनी अपने से बड़ों की बात, कम से कम माता पिता की बात, या फिर आपके आसपास में बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो अपने जीवन का अनुभव बताते हैं, उनकी 100 बात में एक बात तो सही होती, हम लोग वो नहीं सुनना चाहते हैं। आज 2024 में वही दुर्घटना घट रही है। जब भी मैं देखता हूँ बच्चों को कि वो लोग समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो मैं बार बार कहता हूँ, मैं 52 साल का हूँ, तुम 20 साल के हो, तेरे पास समय है। दुनिया बदलने की ताकत भगवान तुम लोगों में दी। आज हम तो सीढ़ी पर चढ़कर अपने 3 तल्ला पर नहीं चढ़ पाते हैं। अगर मुझे तीसरे तल्ला के छत पर जाना हो तो मैं टाल देता हूँ कि छोड़ो किसी और को भेज देते हैं। आज 52 साल की उम्र में मुझसे न तो साइकिलिंग हो पा रहा है, न मैं तेज़ी से चल पाता हूँ, न दौड़ पाता हूँ। शरीर अब जब अक्षम हो गया तब मुझे समझ में आता है कि बच्चे जो आज 20 साल के हैं, 15 साल के हैं, तो बहुत ताकत है, दुनिया बदल देने की ताकत है। सिर्फ अपने में अपने आप के लिए नौकरी करने की नहीं, बल्कि तुम्हारे वैसे 500,000 लोग नौकरी कर सके, वो शक्ति भगवान ने दी है। लेकिन बच्चों, आज के बच्चों के लिए मैं यही कहूँगा, 2 कमी है। पहला टाइम मैनेजमेंट, और दूसरी कमी है अपने से बड़ों की बात नहीं सुनते हैं। कम से कम माता पिता की बात तो सुननी चाहिए थी, क्योंकि माता पिता जीवन भर, मैंने भी नहीं सुना, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैंने सुना है, मेरी भी यही गलती है। आज अगर मैं अपने आप को असफल मानता हूँ तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं माता पिता के अनुसार चला ही नहीं, अपनी बुद्धि गलत थी, क्योंकि मेरा तो लाइफ ही गड़बड़ रहा ना। हम लोग जिस ज़माने में है 1985 में, हमारे समय के अगर आप लोग कोई है तो उनको पता होगा 85 से 90 के बीच का समय कितना भटकाने वाला था। वैसे तो समय हमेशा भटकाने वाला रहा है, चाहे वो पौराणिक काल हो और या फिर आज 2024 का समय हो। फिर भी ये बात मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ। जब भी मैं देखता हूँ लगातार 2 घंटा से कोई बच्चा रील देखे ही जा रहा, मुझे लगता है ये कोई बहुत बड़ा महारत नहीं है। क्या मिलेगा एक के बाद दूसरा रील, 100वां रील, 150वां रील देख कर क्या मिलेगा? तुम्हारा अपना जीवन। और पढ़ाई लिखाई की तो मैं क्या कहूँ सर, इस दुनिया में अगर मुझे कोई सम्मान ही करना पड़े तो मैं एजुकेशन करूँगा, शिक्षा का सम्मान करूँगा। मैं पढ़ाई का बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। हम लोग बचपन से ही सरिता, कादम्बरी, मैगजीन पढ़ना, इंडिया टुडे, माया, फिल्मी मैगजीन्स पढ़ना, और किताब हम लोग बहुत पढ़े। और आज भी अगर 4 लोग मेरी बात सुनते हैं, जब मैं देखता हूँ लोग कि मेरे वीडियो को 3000 लोगों ने देखा, लॉन्ग वीडियोज़ को, उसके पीछे उन किताबों का योगदान है। हाँ, जीवन ने बहुत कुछ सिखाया है, वही मैं आपके और अपने बच्चों को देना चाहता हूँ। अभी अभी कुछ देर पहले एक बच्चा कह रहा था कि शिक्षा बहुत कुछ देता है, पढ़ो। बहुत ही एक वर्ड में समझाया जा सकता है बच्चों को, पढ़ो। अगर स्टूडेंट हो तो, या आप जो भी करो। कुल मिलाकर 2 शब्दों में मेरी बात खत्म हो जाती है, टाइम मैनेजमेंट। समय बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि यही 24 घंटा आपके पास भी है, यही 24 घंटा संसार के सबसे बड़े सफलतम आदमी के पास है, मगर यही 24 घंटा खतरा है इसमें। आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे। तो बच्चा, जवान, बूढ़ा, कोई भी औरत, लड़की, बच्ची,
कोई भी अचानक जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए कह रहा हूँ, समय का सदुपयोग करो। प्रतिदिन आप तो देखते ही हैं, यानी हजारों लोग का जीवन अचानक समाप्त हो जाता है किसी भी कारण से। ऐसे में हम ये सोच कर चले जिंदगी बहुत लंबा है, ऐसा धोखे में नहीं रहना चाहिए। 24 घंटा आपको मिले हैं, बड़े से बड़े कामयाब व्यक्ति को मिले हैं। अगर आप उस 24 घंटे का सदुपयोग नहीं करेंगे, अचानक कब समय बदल जाएगा, क्या कर लीजिएगा। इसलिए मेरी पहली जो सलाह आप सभी को है, टाइम मैनेजमेंट, समय को बर्बाद मत करिए। और दूसरा, बड़ों की सीख को सुनिए, हो सके तो उसको अमल कीजिए। समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सुनने वाला हर व्यक्ति सफल हो, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद, प्रणाम।